कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज तारीख है 6/8/2020, दिन है गुरुवार। मैं जगदीश प्रसाद आचार्य हिंदी करंदी विंटर कॉलेज नोजिल से आपको बढ़ते हुए क्रम में जो भ्रमर गीत पढ़ा रहा था उसी में अगला पैराग्राफ देखेंगे 11वां। ऊदो भली भई ब्रज आए, बिद कुलाल कीने कांचे घटते तुम आन पकाए। रंग दीनों कान सामुरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाती गरैन नैन नेहते अवध अटा पर छाए। ब्रज करे आवाजो गई धन करे, सुरत आन सुल गाए। फूकयो सास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुवतन काहू पाए। राज काज ते गए सोर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। ऊधो भली भई ब्रज आए। गोपियाँ कहती हैं जब उद्धव उनको योग का उपदेश सिखाने के लिए आते हैं कि हे उद्धव, यह अच्छा हुआ जो आप ब्रज में आ गए। जो विधाता ने यानी भगवान ने, श्री कृष्ण ने हमें कच्चे घड़े बना करके छोड़ दिया था, वे तुमने आकर के पका दिए हैं। और तुमने हमें श्री कृष्ण का श्याम रंग दे दिया है, जिससे हमने अपने प्रत्येक अंगों पर उनका चित्र बना लिया है। जो प्रेम रूपी आंसुओं के जल से नहीं गलते हैं, हमारे हृदय रूपी अट्टालिका पर छाए हुए हैं। समय के अनुसार ब्रज कर आवाज योगी न कर, आपने ब्रज को अबा बना करके योग रूपी ईंधन के द्वारा उनकी याद दिला करके उनके दर्शनों की अग्नि सुलगा दी है। और उसास रूपी फूंक के द्वारा दुख रूपी अग्नि के साथ उनका ध्यान करा करके हमें शीतल कर दिया है। भरे सपूर्ण सकल प्रेम जल, हम संपूर्ण पूरी तरह से प्रेम रूपी जल में भीग गई हैं। छुवन का उपाय किसी के द्वारा स्पर्श नहीं की जा सकती है। राज काज ते गए सूर प्रभु। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से बताती हैं कि राज के कार्य को छोड़कर गए हुए नंद के लाला को ऐसा लगता है तुम अपने साथ लेकर के आ गए हैं, अपने हाथों में लेकर के आ गए हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे, लास्ट पैराग्राफ है और ये है 12वां। गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहते रूप रस रांची। ये बतिया सुन रूखी, अवध गनत एक टकमग जोवत, तवे तनो नहीं झूकी। अवे जय जोग संदेश सुन सुने, अत्य कुलानी दुखी। वारक वह मुख आन दिखावहों, दोए पय पेवत पतु की। सूर सुकत हट नाव चलावत, ये सरता हैं सुखी। अखियाँ हर दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, हमारी आँखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। आपकी इन रूखी बातों को सुनकर, योग के स्वाद रहित उपदेशों को सुनकर इस रूप रस में ये कैसे रच सकती हैं? यह तो समय को गिनती हैं और टकटकी लगा करके मार्ग को देखती हैं। किस मार्ग को? जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे। तब भी इतनी नहीं झीकी। हे उद्धव, अब तुम्हारे योग के उपदेशों को सुन सुनकर यह अधिक व्याकुल हो रही हैं और दुखी हो रही हैं। उस बच्चे को लाकर उसका मुख दिखा दो जो पत्तों की दोनी बना करके दूध पीता था। कौन बच्चा था वो? श्री कृष्ण। सूर सुकत हट नाव चलावत। सूरदास जी बताते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हट माने जिद। तुम जिद करके हमारे हृदय रूपी नदी में ज्ञान रूपी नाव चलाना चाहते हो। ये नदी ज्ञान से रहित है, यानी सूखी हुई है, और सूखी हुई नदी में नाव नहीं चलाई जा सकती है। ऐसे हमारे हृदय में आपके योग का उपदेश नहीं चल सकता है। कक्षा 12 के 11 के छात्र एवं छात्राएं इस
पैराग्राफों को अच्छी तरह से याद करेंगे। और कोई यदि दिक्कत आपको आती है तो विद्यालय में आकर के पूछ सकते हैं 12 बजे से पहले। धन्यवाद।